अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल वहाब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि टीचर्स की दुखती रग होती है, लेसन प्लानिंग। कुछ स्कूल इंतजामिया के मुताबिक ये इतनी ज़रूरी होता है कि इसके बगैर टीचिंग ही मुमकिन नहीं है या इफ़ेक्टिव टीचिंग मुमकिन नहीं है। जबकि कुछ स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में तो इसका रिवाज ही नहीं होता। क्या वाकई ऐसा है या फिर ये टीचर्स के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है? अगर लेसन प्लानिंग खुशी से कर ली जाए, ज़बरदस्ती कर ली जाए, तो फिर कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया जाए? क्यों? क्योंकि हर कोई ये कहता है कि मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ वो सही है। कोई फॉर्मेट इजी होता है, कोई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, डिटेल्ड होता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग के लिए मैं 4 ईज़ एंड 4 एज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करूँगा। इसी तरह से जो फॉर्मेट्स यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिशनल लेसन प्लानिंग के, जो फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं या जो राइज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में मैं अपनी तरफ से एक वन लाइनर लेसन प्लान सजेस्ट करूँगा, जिससे टीचर्स का काम बहुत ईजी हो जाएगा। ना सिर्फ टीचर्स का ईजी हो जाएगा बल्कि बच्चों का फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर किसी दिन कोई टीचर एब्सेंट होता है तो सेम सब्जेक्ट का टीचर उस लेसन प्लान को देखते हुए उस क्लास को टीच कर सकेगा और बच्चों का लॉस नहीं होगा। इसी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी ये चेक करना कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कितना इफ़ेक्टिव पढ़ाया जा रहा है वो बहुत इजी हो जाएगा। और जो कागज़ों का ढेर, कलरफुल कागज़ बनाए जाते हैं, एक रंग बिरंगा एल्बम बनाया जाता है, उससे भी जान छूट जाएगी और हम वो टाइम एक अच्छी टीचिंग पे सर्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि इन तमाम सवालात का जवाब मिल सके। हम ये जानते हैं सबसे पहले कि लेसन प्लानिंग होती क्या है। द इंस्ट्रक्टर रोड में व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न एंड हाउ इट विल बी डन इफेक्टिवली ड्यूरिंग द क्लास टाइम। तो ये क्या हो गया? रोड मैप हो गया। किसका रोड मैप हो गया? टीचर का। मसल लेसन प्लान ना बच्चों के लिए होता है ना किसी और के लिए होता है, बल्कि ये टीचर के खुद के लिए होता है। ये उसका वर्किंग टूल है। तो मेरी राय के मुताबिक उसे अपनी मर्जी का वर्किंग टूल यूज़ करने दिया जाए, लेकिन जो आउटकम है वो आप उससे अपनी मर्जी की डिमांड करें, लेकिन उसे काम करने की आज़ादी होनी चाहिए ताकि एक इफ़ेक्टिव टीचिंग मुमकिन हो सके। तो जो लेसन प्लानिंग है इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है 4 ईज लेसन प्लानिंग। तो 4 ईज से क्या मुराद हो गया? इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, इवेल्युएट। मतलब जब वो अच्छा लेसन प्लान होगा जिसमें टीचर इसका ख्याल रखे कि वो स्टूडेंट को किस तरह से इंगेज कर रहा है, किस तरह से नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, किस तरह से लर्निंग एक्सपेरिमेंट से वो गुजार रहा है, और लास्ट में जो लर्निंग हुई वो किस तरीके से उसको इवेल्युएट कर रहा है, जिससे उसे ये अंदाज़ा हो कि उसकी तमाम एफर्ट कितनी कामयाब रही। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है 4 एज लेसन प्लानिंग। तो 4 एज लेसन प्लानिंग से मुराद एक्टिवेटिंग प्रीवियस नॉलेज, पिछली नॉलेज को चेक किया, उसको दोबारा से याद दहानी कराई, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, अप्लाइंग दी नॉलेज कि वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है, और असेसिंग दी नॉलेज, जो नॉलेज उसको दी गई उसको फिर टीचर ने किस तरह से असेस किया, उसकी असेसमेंट इवेल्युएशन किस तरह से की। कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के क्या कंपोनेंट होते हैं? ऑब्जेक्टिव से पहले टॉपिक दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव पे मेरी नज़र इसलिए पहले गई क्योंकि मेरे मुताबिक ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है लेसन प्लानिंग की। ऑब्जेक्टिव में हम ये सेट करते हैं कि इस लेसन के एंड पे स्टूडेंट क्या चीज़ सीख सकेंगे। अगर कोई टीचर ये सेट कर लेता है अपने लिए खुद ही, यानी कि एक बेंचमार्क सेट कर लेता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है कि मुझे स्टूडेंट को ये सिखाना है और वाकई वो सही होता है और उसमें कामयाब हो जाता है, तो लेसन प्लान का मकसद हासिल हो गया। तो लिहाजा सबसे पहले उसे ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होने चाहिए और बलून्स टेक्सोनोमी के मुताबिक होने चाहिए। अब स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, या इसी तरीके से एक और इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एम्स, वो क्या होते हैं?
इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है और बलून टेक्सोनोमी के हवाले से भी, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप इसको देख सकते हैं। क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है वो लेसन प्लान में लिखा जाएगा, क्या प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे और किस तरीके से स्टूडेंट की नॉलेज को की असेसमेंट करेंगे। अब आ जाते हैं कि फॉर्मेट्स ऑफ लेसन प्लान्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो है इसके, सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। टाइटल में क्लास, सब्जेक्ट, डेट, टॉपिक, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वही होंगे जो पहले मैंने आपको बताया कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। और जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म या कई सालों पे मुश्तमिल होते हैं, जो उस एक क्लास में हासिल नहीं हो सकते। मसलन अगर हम ये कहें कि लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो लैंग्वेज के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी लैंग्वेज के पढ़ाने के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स डेवलप करना। अब ना वो एक क्लास में स्किल्स डेवलप होंगी, ना एक सेशन में कंप्लीट होंगी, बल्कि ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना चाहिए या उन्हें लिखना चाहिए, ताकि जिसको मेजर भी किया जा सके। इसी तरह से मटेरियल नीडेड, टीचिंग एड्स के क्या टीचिंग एड उसके लिए रिक्वायर्ड है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी के क्या स्ट्रक्चर उसका मेन जो पार्ट हो गया और क्या एक्टिविटी उसने यूज़ की, और लास्ट में असेसमेंट किस तरीके से होगी। इसी तरह से यही सेम फॉर्मेट हो गया। इसमें एक प्रीवियस नॉलेज का मेथोडोलॉजी में पहले इंट्रोडक्शन कराया गया और फिर बाद में प्रेजेंटेशन की गई। रिकैप्चुलेशन मीन्स समराइज करना, मेन पॉइंट को, की पॉइंट को दोबारा दोहराना। और रिमार्क्स में टीचर ने अपनी यानी कि लेसन के हवाले से कोई भी बात वो लिख सकता है, उसमें कोई फिक्स वो यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसी तरीके से एक और फॉर्मेट दिया जा रहा है जिसमें टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड्स, प्रोसीजर, इवेल्युएशन और होम टास्क। हेबर्ट अप्रोच। तो हेबर्ट ने जो यानी कि अपना ख्याल पेश किया, उसके मुताबिक उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन के नॉलेज कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है, और लास्ट में रिकैप्चुलेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वन लाइनर लेसन प्लान। वन लाइनर लेसन प्लान किस तरह का होगा? इसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे एंड क्लास लिखेंगे। उसके बाद एक ही पेज पे आपने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है, कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में डेट, पीरियड, टॉपिक, तीसरे कॉलम में एसएलओ, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, स्ट्रेटजी, एक्टिविटी, मेथड। जैसे कि आज की आपने डेट डाली और कौन सा पीरियड था, सपोज फोर्थ पीरियड था, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे थे और उसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे, स्टूडेंट से क्या उसके आउटकम हासिल होंगे। इसी तरीके से ये क्योंकि लेसन प्लानिंग एडवांस में की जाती है, तो एडवांस में आपने ये लिख लिया। इसके बाद कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज़ की, कौन सी एक्टिविटी या कौन सा मेथड आपने यूज़ किया। इसी तरीके से ये जो है वो एक ही पेज पे आप 10 डेज का, 12 डेज का, 1 वीक का लेसन प्लान बना सकते हैं। किसी रोज़ अगर आप एब्सेंट हैं तो कोई दूसरा टीचर इसी लेसन प्लान को देखते हुए वो टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ा देगा। अगर स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर क्लास में जाते हैं तो वो सिंपल सा लेसन पढ़ाने के बाद जो एसएलओस तय किए गए थे उनको चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट से क्वेश्चन करके कि जो चीज़ें सेट टीचर ने की थी वो उनको आ रही हैं, उनका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो फिर वो लेक्चर, वो लेसन प्लान कामयाब था, वरना कामयाब नहीं था। तो इस तरीके से ये एक मेजरमेंट भी कर सकेंगे। इसको लिखना टीचर्स के लिए बहुत इजी होगा और उसको चेक करना भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, और बिला वजह के टाइम वेस्टिंग से जान छूट जाएगी और वही टाइम आप इफ़ेक्टिव क्लासरूम टीचिंग पे सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत